Hello everyone, my name is Kamal Sharma. Welcome to Kanika's Nursing Academy. So students, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ SCF एंड LCM. एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम देखेंगे कि SCF किस तरह से निकाल सकते हैं एंड LCM किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF के क्वेश्चंस करेंगे. आफ्टर दैट हम LCM के देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले HCF की बात की जाए तो HCF की फुल फॉर्म रहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फैक्टर सिंपली बात की जाए अ नंबर विच डिवाइड अदर नंबर एग्जैक्टली. कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे उसको हम बोल सकते हैं फैक्टर. ठीक है, सिंपली जैसे बात करूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6. ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 एंड 6. ये सभी नंबर जो है वो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इन सभी को हम बोलेंगे 6 के फैक्टर्स हैं ये. ठीक है, तो HCF में क्या होता है, हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं हम उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं. मीन सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो उन दोनों जो भी नंबर हैं आपको दिए हुए उनको डिवाइड कर दे. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं HCF. अब HCF किस तरह से निकालना है, इसको निकालने के काफ़ी सारे मेथड हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें आप मेथड्स देखेंगे कौन कौन से मेथड रहते हैं. सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो रहता है वो रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके बेटा, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और इसी तरह सेकंड मेथड जो रहेगा डिवीज़न मेथड. ठीक है, HCF निकालने के काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन हम दो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दैट इज़ डिवीज़न मेथड. ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन के थ्रू आपको बेटर क्लियर होगा कि कौन सा मेथड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है. हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द HCF ऑफ 15 एंड 20. अब आपको 15 एंड 20 का HCF यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सबसे फर्स्ट मेथड हम पहले फर्स्ट मेथड से करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड चेक करेंगे. ओके, तो फर्स्ट मेथड से आप क्या करेंगे, जब भी आपको HCF निकालने को बोला गया आप फर्स्ट मेथड से जैसे कोई भी वैल्यू है उसको लिख देंगे जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं. आपको यहाँ पर 15 एंड 20 की बात की गई, 15 एंड 20. अब मेन चीज़ है इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो फैक्टर्स किस तरह से बनाएंगे. ठीक है, फैक्टर्स देखो, हम देखेंगे कि 15 कौन से नंबर से डिवाइड होता है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से. 15 2 से डिवाइड नहीं होगा. आफ्टर 3 से कट करेंगे, 3 5 का 15, इसके बाद 5 1 का 5. ठीक है, इसी तरह हम 20 को डिवाइड करेंगे. अब 20 सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से, तो 2 10 का 20, इसके बाद 2 5 का 10 और 5 1 का 5. ये सभी नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, 15 के. ये नंबर्स हैं 20 के फैक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 15 के जो फैक्टर बने वो बने 3 × 5. यहाँ पर जो फैक्टर बने हैं 20 के वो बने हैं आपके पास 2. यहाँ पर आप 2,5 यूज़ करेंगे, वो बेटर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बन गए 15 के फैक्टर, ये बन गए 20 के फैक्टर. अब मेन चीज़ आती है कि हम किस तरह से देखेंगे. HCF की फुल फॉर्म क्या बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले मेन चीज़ कि इनमें कॉमन नंबर देखो और सबसे बिगेस्ट नंबर. यदि मैं कॉमन नंबर चेक करूँ तो यहाँ पर कॉमन नंबर एक ही नंबर बन रहा है, दैट इज़ 5. 5 इसके फैक्टर्स में भी है, इसके फैक्टर्स में है, तो हम इन दोनों 5 को सिंगल जो है वो मान लेंगे, तो ये बन जाएगा HCF. ठीक है, तो HCF ऑफ 15 एंड 20, तो वो बन गए यहाँ पर 5. ठीक है, तो इस तरह कोई भी नंबर आपको दिया गया है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके HCF निकाल सकते हैं. ठीक है, काफ़ी सिंपल मेथड है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट.